मैं हूँ आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप देखते रहते हैं कि एक क्रांतिकारी जब अपनी आवाज उठाता है तो पूरा देश हिल जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे कोई भी हो। क्रांतिकारी की बात हर जगह सुनी जाती है। वहीं पे हमारे साथ है नरेंद्र भाई नड्डा जी। जानेंगे कि उनका विचार क्या है। आज हल्द्वानी में ना जाने कितने लोग मर गए, मंदिरें तोड़ी गई, मस्जिदें तोड़ी गई, क्यों आग लगाई जा रही है? ऐसे हिंदू मुस्लिम कब तक चलता रहेगा? सर, आपके मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है 2024 का चुनाव। ये चुनाव को लेकर ये जो जो हरकतें हो रही है ना पूरे देश के अंदर, सभी जान रहे हैं। ना तो प्रधानमंत्री ये कह सकते शिक्षा पे क्या काम किया है, रोजगार पे क्या काम किया है, सुरक्षा पे काम क्या किया है, बहन बेटी की इज्जतें अस्मतों पे क्या काम किया है, और जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पे क्या काम किया प्रधानमंत्री ने, इस पे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। अब उत्तराखंड में जाइए, हल्द्वानी में क्या कर रखा है। जजों के माध्यम से ऐसी हरकतें कराई जा रही कि इसी वक्त निशाना बनाया जा रहा है मदरसों को। कि मदरसे पिछले 50 साल से था, ये मदरसा आपने कह दिया इलीगल है। समझे, ये इलीगल है, इसको तोड़ा जाए। वक्फ बोर्ड एक उनका है जो उसी के माध्यम से देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन लाखों एकड़ जमीन है। इनकी मानसिकता है कि ये जो सरकार है ये जब से आई है ना, हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही नौटंकी चल रही है। मगर इसने कभी ये नहीं कहा कि देश को रोजगार देने की बात करी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तुम देख ही रही हो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है इनके शासन में। एक बार अभी तक गवर्नमेंट की इतनी सारी तो पद निकाले गए, इतनी सारी भर्तियां हो रही हैं, मिल तो रही है रोजगार? हाँ, कहाँ मिल रही है। 3 साल 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं मैडम। 4 साल का अग्निवीर बनेगा, पूछो इन नेताओं से कौन अपनी लोंडिया ब्याह देगा 4 साल के अग्निवीर को? ब्याह देगा कोई नेता है तो? खैर मोदी जी के तो है ही नहीं कुछ, ये क्या ब्याहेंगे? समझे नहीं? तो ये अपने घर को नहीं चला पाए। जो बात करते हैं धर्म की, जिस महिला के साथ, जिस धर्म पत्नी के साथ अग्नि को साक्षी मार के 7 फेरे 7 जन्म के बात की थी, ये बंदा एक रात में गोली हो गया, बीवी को छोड़ के भाग गया। तो ये जब अपनी बीवी के साथ नहीं रहा और देश के साथ कैसे वफादारी कर देगा, ये सोचने की बात है। तो आपका मतलब है कि भाई बीवी को देश के लिए बीवी को छोड़ दिया, यही कहोगी ना? हाँ। है तो इसका मतलब है जो भी सारे देशभक्त नहीं है सब अपनी बीवी छोड़ दें देश के लिए। जितने अंधभक्त हैं इनको चाहने वाले, अपनी अपनी बीवियों को छोड़ दें, फिर क्या करेंगे? उन्होंने तो संन्यास लिया है। क्या ये संन्यास है? यह संन्यास लेता है बिना तलाक के? है दुनिया की 3 तलाक की बात करता है और खुद बिना तलाक के बीवी छोड़े रखता है। तलाक है ही नहीं। है कौन? ये हिंदू का जो सनातन संस्कृति, उसमें तलाक नाम की चीज ही नहीं है। अरे मैडम, फिर कहाँ से बिल्कुल अशिक्षित और अनपढ़ों जैसी बातें करती हो, हाथ में पकड़ लिया टुल्लू सा कैमरा, और जब भी तुम्हें नहीं पता कहीं, जब भी तो कह रहा हूँ क्यों नहीं है तलाक? आप जाओगे नहीं कोर्ट में, सबका तलाक है। ये तो उर्दू शब्द है तो क्या कहते हैं, छूट छुटाओ नहीं है क्या? तलाक की जगह छूट छुटाओ है। वैसे भी तो तलाक ही कहते थे, डिवोर्स कहते थे, अब कह दोगे अंग्रेजी का शब्द है? आप मुझे बताओ तो क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास लिया है। कोई संन्यास काहे का लिया है भाई? संन्यास बीवी को छोड़ दिया ऐसे ही? बोले सब संन्यास ले लें, जितने भी हैं राष्ट्रभक्त वही है जो बीवी को छोड़ देगा, और जितने भी हैं सारे के सारे रंडवे तो हैं। आरएसएस में कौन है? आरएसएस का मतलब जानती हो मैडम? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। समझती हो समलैंगिक का मतलब? राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैडम आपको नहीं पता, ये आपस में ही हरकतें करते हैं। तो आरएसएस का तो बहुत मतलब होगा। आरएसएस का रविंद्र सिंह ना, ये नहीं, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय सांड संघ भी है। राष्ट्रीय सांड संघ इनके शासन में था। वो जानती हो कहाँ? तो कुछ भी डाल। अरे मैडम, कानपुर में क्या कर रहा था वो ब्रजेश कुमार मिश्रा? रात के अंधेरे में गाय माता का बलात्कार कर दिया उसने, टीवी में आया था कैमरे में। तो वो कौन है? भूतनी का गाय माता का बलात्कार करता कौन है? वो सांड है क्या? ये गाय माता का एक बाप है इनका सांड। कौन? ब्रजेश कुमार मिश्रा। इसके घर पे बिल्डोजर कब फिराएंगे ये बताओ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करते कौन? नरेंद्र मोदी की आईटी सेल के कुत्ते हिंदू लड़की का बलात्कार करते। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी की लोकसभा के अंदर। कौन है ये बहन बेटियों की विधानसभा कूद जाते इसकी लोकसभा के चेले? है तो बना है। क्या कानून? तो एक बार काय की सजा मिली, 3 महीने तक आजादी से घूम रहे थे। और योगी जी कहते हैं सुबह कोई लड़की छेड़ दे, योगी शासन में शाम को एनकाउंटर। तो इन भूतनी वाले का कौन एनकाउंटर करेगा? और उस महिला का कौन एनकाउंटर? वो महिला के साथ जो कर रहा है, जो अर्पिता साहू, जो सिविल जज है, एक महिला जज है, उसको एक जज बुलाता है जिला जज के शाम को आ,
और कहता है दिखा क्या आना क्या जलवे तेरे पारो। रात को क्या देखना चाहता है, क्या करना चाहता है? वैसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा? जो तो जज हरामी, तो न्याय इतने देता है। जज हरामी हैं, जो महिला जज सुरक्षित नहीं है योगी के शासन में, जो महिला जजों का शोषण करना चाहते हैं, उनका रेप करना चाहते हैं, बलात्कार करना चाहते हैं। ये कौन है? न्याय है, जज तो न्याय करती है, वो गलत क्यों करेगी? एक बात बताओ मैडम, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो जज कह रही है, महिला जज कह रही है मुझे बुलाता है रात को, क्या करवाता है रात को, क्या करता है? पैर दबाएगा, रोटी बनवाएगा, क्या करवाना चाहता है? ये भूतनी का कौन सा है जिसकी नीयत ठीक नहीं है? हम जैसे क्रांतिकारी को मिल गए ना, सालों के सामान साफ कर देंगे, जो ज्यादा फड़फड़ा रहा भूतनी का ये, ऐसे लोग को हम बर्दाश्त नहीं करते, हम क्रांतिकारी लोग हैं। और देश की भारत माताएं होती है, बहन बेटी आप भी हो, बच्चियों। बहुत लोग हैं, लेकिन इतनी तरह तो बुरा नहीं मानते वो लोग। कौन ही बुरा नहीं मानते? कहते ये अभी मैडम आपके साथ किसी बहन बेटी के साथ बीतता तो उसे पूछो ना, मणिपुर में क्या हुआ? आप वहाँ पे गए? कहाँ पे? मणिपुर में गए थे। हाँ, मणिपुर में क्यों नहीं गए? तो तो मणिपुर में क्या, वहां जाके क्या करेंगे? आप मुझे बताओ, जाके क्या करेंगे? आंदोलन में क्या क्रांतिकारी कर तो रहे, काम आंदोलन तो कर रहे हैं। सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, महकमा इनका, सब कुछ इनका है, सारी आजादी इनको दे रखी है, कोर्ट इनका, पुलिस इनका, सब कुछ इनका। किसी बहन बेटी की इज्जत लूटे, निर्वस्त्र करके दौड़ाया नहीं दौड़ाया उनको? और कहां कहां गुप्तांगों में उंगलियां डाली उनके, और शोषण करा, सामूहिक रूप से बलात्कार करा। कैसे चिल्ला रही? तो उस बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था? और कौन लिखता है बिल्किस बानो के साथ जब रेप हुआ, उसके जो आरोपियों को किसने कहा? अमित शाह ने लेटर लिखा कि ये आरोपी जो है ये संस्कारी लोग हैं, 11 जातिवादी गुंडे जिन्होंने बलात्कार करा बिल्किस बानो का, उसके साथ परिवार के लोगों की हत्या कर दी, उसकी छोटी बच्ची को पटक पटक के मार दिया। उनके लिए रिहाई की मांग करता है देश का गृह मंत्री। तो ये देश का गृह मंत्री है या आतंकी है, उग्रवादी है, जो जातिवाद दिखाता है, जातिवादी गुंडों को रियायत देता है? क्या देश की बहन बेटी नहीं का मुस्लिम महिला? आप मुझे बताओ, वो भी तो देश की भारत माता है, जो इस देश का नागरिक है। हमें सबकी सुरक्षा करनी चाहिए, हर बहन बेटी की इज्जत बचानी चाहिए। बचती तो है, कहाँ नहीं बची? कहाँ बची? ये लुट गई ना। शिक्षा की मनीषा वाल्मीकि बच गई। शिक्षा की बात करते हैं, मनीषा वाल्मीकि बची। शिक्षा मिल रही है। जब मुसलमान लड़कियों को स्कूल में भेजा जाता है तो कहती है कि मैं हिजाब पहनूंगी। हाँ, तो हिजाब पहनना क्या बुरी बात है? बुरी बात नहीं है, लेकिन वो शिक्षा का स्कूल सबको बराबर कल कह देंगे मैडम आप ये कपड़े पहन रखी हैं, कल ये कहीं कपड़े को पहन के घूम रही हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता? तो यूनिफॉर्म क्या है? कपड़े तो कपड़े, हिजाब पहने अपना चेहरा छुपाएगी नहीं क्या? वो कहते हैं कि मेरे धर्म में लिखा है, मैं मौलिक अधिकार है, मैं मौलिक अधिकार नहीं, सबका मौलिक अधिकार है। अब तुम्हारे गांव में चले जाओ, कले भाई ये घूंघट क्यों डाल दिया? कोई बहू आए गांव में, अगर किसी की बहू घूंघट डाल के डाली हो, उसका उठा के तो देख ले बीजेपी वाला घूंघट उठा के, भूतने वाले का हाथ काट देंगे। है तो मर्जी है, स्कूल में पहने चाहे किसी में पहने, नहीं है तुम्हें चेहरा देखना है भाई, चेहरा देखना है क्या आंख से होगा? पढ़ेगी आंख से और कान से पढ़ेगी कि चेहरा देख के करेगा? है छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं। अरे मैडम, छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं मास्टर, और ये कहीं नहीं है, स्कूलों में भी कर रहे हैं, और तुम्हारे मदरसों में है। तो हिजाब जरूरी है, तुम हिजाब के पीछे क्यों पड़ी हो भाई? रोजी रोटी की बात करो। हिजाब में क्या देखना है? सिर्फ भाजपा वालों को हिजाब देखना है? तलाक 3 तलाक, पहले मोदी कहे ना अपनी बीवी को बिना तलाक के क्यों छोड़ दिया, इस पर बात करे। हिजाब 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 के पीछे पड़े हो, मर्जी है अपनी। किसी का कोई अपना चेहरा रखता है, ढक के कोई नहीं रखता है। हिजाब अभी क्या उन्हें लगता है कि मानसिक रूप से यहाँ वायरस भी फैला पड़ा है तो अपना चेहरा छुपा के रखते हैं। अभी वायरस चला था ना, कोरोना चला था ना मैडम, कोरोना चला था मैडम, कोरोना चला था ना, है तो मास्क बांधा था, तो उन्हें भी लगता है इसमें कोरोना टाइप के लोग घूम रहे हैं जो बहन बेटियों को निशाना बनाते हैं। बुरी नीयत है, इसलिए चेहरा छुपा के चलते हैं। बच्चियों को भी बचने का अधिकार है, ये हमारी अपनी आजादी है। लोकतंत्र हमें इसलिए बंद किया जा रहा है कि पूरा शरीर ढका रहता है, मैडम तलवार भी हो सकती है, कोई हथियार भी हो सकता है। अरे तो किसी को मारने के लिए हथियार तो तुम किसी भी कपड़े में कहीं भी छुपा सकती हो। अभी हम कपड़े में अरे मैडम कहीं भी छुपा सकती हो, क्या ये चेहरे में हिजाब में छुप गया बस? वैसे शरीर में कहीं नहीं छुपा सकती महिला। आतंकवादियों को जब पकड़ा गया, उनको मारा गया तो हिजाब में ही मारा गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने। अरे नहीं मैडम, तुमने तो खाना का मजाक बना रखा, कोई नहीं मरा, कुछ नहीं होता ऐसे। हिजाब हिजाब के पीछे पड़ी, तुम तो मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं लोग। ये सरकार है कि मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, कुछ नहीं है, इनका बाप हो गया मुसलमान है। लड़कियां मुसलमानों को ब्याह देते हैं, इनका वो देखा नहीं दामाद कौन, शहनवाज हुसैन, वो इनका जीजा है भाजपा वालों का। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मुख्तार अब्बास नकवी इनका फूफा, उसके खिलाफ नहीं बोलते।
अभी उत्तर प्रदेश में महासचिव था रामलाल, उसने अपनी लड़की मुल्ला को ब्याई, 2014 के पहले समझे? बहुत लोग भूखे उसका थे, दामाद इस मुल्ला, बात पे सोचते मेरी थे, बात अब सुन लो मैडम, दामाद मुल्ला सामने वही खड़ा था, उसके मुख से सामने खिला दिया उसने रसगुल्ला उसकी लोंडिया को, तब तो कोई ना बोला है, तब कहाँ गया हिजाब? हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, मैं तो एक्सेप्ट कर रहे हो तो काहे को ये फालतू की ये नफरतें बहरा रहे हो? कहाँ कौन भाई फैला देश रहा का है? नागरिक कौन है, फैला रहा है? अपनी मर्जी है, हमें जीने का अधिकार है, मैं क्या खाऊंगा, कौन क्या फैला रहा पहनूंगा, है? क्या ओढ़ूंगा, तुम बताओगे क्या? वो उनकी मांग कर रहे हैं, हम हैं? तो पूछ रहे हैं आपसे क्यों मांग कर तो किया क्यों जा क्यों रहा है? मांग कर? ये जो मैडम ओयो खोल रखे हैं, ओयो जानती हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं, हमने हाँ। कवर भी किया है, ओयो क्या होता है? कपल के लिए होता है। हाँ, तो कपल क्या करते हैं उसमें? आइस पाइस धप्पा, आइस पाइस धप्पा करने ही तो आते हैं माँ ये बाप से छुप हिजाब के। से यहाँ से आप कैसे आ गए? हाँ, आइस पाइस धप्पा, और कल बना दिया किसी को पप्पा तो कौन मानेगा? ये ओयो क्या है? इसका ओयो को नाम रखा है। ये जगह जगह यहाँ कौन से टूरिस्ट में भाई कॉलोनियों में तुमने 4-4 ओयो खोल रखे, क्या करने आते हैं उसमें? 50 साल का आदमी 15 साल की लोंडिया लेके घुस रहा है, कौन सा है ओयो में, क्या करा रहा हूँ? ये बात बताओ, ये किसने गंद खाना, ये किसने वैश्यालय खुलवाए? ये भारतीय जनता पार्टी ने। कंपनी है, है? ये भारत की है नहीं। अमेरिका तो किसने इसको आजादी दी? किसने यहाँ ठहरने के लिए दिया? अमेरिका की कंपनी को किसने यहाँ दिया? तो हर चीज का विरोध होना हाँ, तो चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए क्या? गली मोहल्ले में वैश्यालय खुलवा दोगे? उसके पहले तो बहुत सारी चीजें अमेरिका अरे तो की मैडम चाइना की आई थी, तब तो ये विरोध नहीं हुआ। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें ओयो? ये संस्कृति सभ्यता ठीक है? मुझे क्यों अच्छा हाँ, तो लगेगा? ये अच्छा है, वो बहुत ये तो मतलब अभी नकाब ये ढकने तो की हाल बात में ही करती आया हो, है। वहां नंगे करके घूमे? आप मुझे बताओ, ये तो अभी हाल में ही आया जो, और बहुत सारी भारत चीजें आई की हैं, सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया है। अब ये देख लो, वो आई है 4-4 कसम छोड़ के, कहां से? पाकिस्तान से, बिना पासपोर्ट वीजे के। सीमा हैदर, उसकी लेदर की खुजली नहीं मिटती है, वो चुसा हुआ सा उसका खसम है, चुसेला सा, ऐसा लगता है चूहा सा, भूतनी का, बेड से कूद जाता हो, खींचती होगी हरामजादे को से, समझे नहीं? ऐसे ऐसे तो है महिला, तो देश की सभ्यता से इनको जेल में होना चाहिए, बिना पासपोर्ट वीजे के आई। एक वो कह, तुम ही तो कह रही थी मैडम अभी, कह रही हिजाब, और वो क्या कहते थे? अगर वो पहनी होती तो नहीं महिलाओं आता, को कहते, अगर वो पहनी होती अरे तो नहीं आती। हाँ, महिलाओं को क्या कहते थे? अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला का डर दिखाते थे ना, है? और ये भक्तों की दीदी उड़ गई ना, कौन सी उड़न छुई थी वो, अंजू है, उसे अब्दुल्ला तो मिला नहीं, नसरुल्ला मिल गया पाकिस्तान में, वो जो मुंह में डाल के रसगुल्ला और खुल्लम खुल्ला डाल रहा था, समझे? और हिला रहा था गोदी में उठा के, दांत भी मांज दे रहा था, कोलगेट करा करा के, दांत गंदे थे उसके, साफ नहीं करती थी, और वहां से आई फटे मुंह की भूतनी की यहाँ फातिमा बन के, समझे नहीं? तो अपने ना पति की हुई, और यहाँ आके कह रही मैं तो 2-2 पति रखूंगी, कह रही थी, नहीं कह रही थी? मैन मिस्ट्री मीडिया पे कह रही थी 2-2 पति रखूंगी। बताओ उसके बच्चे क्या कहेंगे, हमारे 2-2 बाप? ऐसी ऐसी महिलाएं। और वो कह रही मैडम सुन लो, एक तो डैडी बनी, एक डैडा बन जाएगा बच्चों का, एक बनेगा अब्बा, और ये भूतनी की हो जाएगी डब्बा, इधर भी पिटेगी उधर भी पिटेगी। डपली है, डब्बा है, क्या है? कनस्तर है, क्या है? मड्डे से नहीं भटक रहा, सही कह रहा हूँ, है? देश के लोगों को हिंदू मुसलमान पे लगाए हुए हैं। हाँ मैडम, हिंदू मुसलमान पे लगा रही है, बस इन्हें हिंदू मुसलमान के लिए छोड़ा गया। हिंदू मुसलमान, आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की करो, रोजगार की करो, भटक नहीं। मैं कह रहा हूँ संस्कृति की, भारतीय संस्कृति है क्या? कल कोई 4 कसम छोड़ेगा, वो सती सावित्री हो गई है? आप मुझे बताओ ना, तो हमने तो सारे मुद्दे उठाए ना, रोज गालियां दे रहे हैं, रोजगार आ रहे हैं, तो भाई आप सारे भाजपा वाले, तो कोई साड़ी लेके जा रहा भूतनी का बनारस की, उसे अपनी अम्मा को कभी साड़ी नहीं दी होगी उसने, उसे सीमा हैदर को साड़ी देने चला गया। तो ये हालत है। भक्त वाले खुश हो रहे थे, पाकिस्तान से आई भाभी विकास की चाबी, भाभी विकास की चाबी, लग गई चाबी, समझे नहीं? वो चुसेला सा जिससे कुछ होता नहीं है, उसका जो भैया जो है, जो कौन है वो एपी सिंह, वो कहता है हमारी सीमा पाँव में मेहंदी भी लगाती है, महावर भी लगाती है, तुलसी में पानी भी डालती है, और पता क्या करती है? अर्घ भी देती है, करवा चौथ का व्रत भी रखती है, 4-4 खसम छोड़ के आती है, करवा चौथ का व्रत रख के सब सती सावित्री कहलाती है। तो क्या असर पड़ेगा हमारी बहनों और माताओं के ऊपर? यही पड़ेगा कि 4-4 खसम छोड़ो, अपने पति छोड़ो, और 4-4 खसम पालते फिरो इधर उधर। यही इश्क है? आप इसको इसका एंगल बताती हो, समझे नहीं? अब मेरी बात सुन लो, मैं फिर भी कहता हूँ, एक लास्ट में बात एक कह देता हूँ कि जो स्थितियां जो खराब है, आज जरूरत है लोगों को रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, 87 करोड़ लोगों को भुखमरी के कंगाल पे खड़ा कर दिया। तो फिर मैं कहता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है, और बात के बात को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जिंदाबाद।
ये थे नरेंद्र भाई नड्डा। इनकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़े क्रांतिकारी यही है और देश को यही बचा पाएँगे। लगता तो ऐसा ही है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा जिस तरह से ये बोल रहे हैं और हो भी जाएगा। होता सब कुछ है, लेकिन हो भी नहीं पाता क्यों? ओयो यही सवाल के साथ हम इनसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओयो